प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान विषय कक्षा छठी अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में आपको अवगत कराएंगे, के बारे में आपको बताएंगे। पृथक्करण क्या होता है, पृथक्करण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के आपस में मिले होते हैं, चाहे वो ठोस भी हो सकते हैं, चाहे वो तरल भी हो सकते हैं, उन पदार्थों को अलग अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। उन पदार्थों को आपस में एक दूसरे से अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, जिनको एक एक करके हम अवगत कराएंगे। पहली विधि में ये देखिए, हस्तचयन विधि है, और इस विधि में मैंने ये गेहूं और चने ले रखे हैं। गेहूं और चने दोनों ठोस हैं, इनका आमाप भी अलग अलग होता है। इन चनों को गेहूं से अलग कर रहे हैं हम। यही विधि हस्तचयन विधि कहलाती है, क्योंकि हमने हाथ का प्रयोग किया है इसमें, इन दोनों पदार्थों को अलग अलग करने में। जब हम अपने हाथ से दो विभिन्न आमाप के पदार्थों को अलग करते हैं तो वह विधि हस्तचयन विधि कहलाती है। हाथ के द्वारा दो अलग अलग पदार्थों को अलग करना हस्तचयन कहलाता है। जैसे ये बाजरा है, ये चने हैं, इनको मैं हाथ के द्वारा चनों को बाजरे से अलग कर रहा हूँ, तो यह विधि हस्तचयन विधि कहलाती है, क्योंकि मेरे हाथ से इस पृथक्करण की विधि में मैं अपने हाथ का प्रयोग कर रहा हूँ, हाथ के द्वारा दो पदार्थों को अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये विधि हस्तचयन विधि कहलाती है। हाथ के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा दो भिन्न भिन्न पदार्थों को अलग अलग करना हस्तचयन कहलाता है, हस्तचयन विधि कहलाती है पृथक्करण की। इसके अलावा और भी कुछ विधियां हैं। दूसरी विधि चालन विधि के विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। चालन विधि क्या होती है? देखिए, ये मेरे पास आटा है और ये मेरे पास छलनी है। ये भी आटा भी ठोस है, लेकिन इसके जो कण है, बारीक और मोटे कण है, इसके अंदर चोकर है, वो मोटे कण के रूप में है, और जो और आटा है वो बारीक कण के रूप में है। तो इस आटे में जो चोकर मिला हुआ है उसको हम इस विधि के द्वारा अलग करते हैं, जिसमें छलनी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, छलनी में मैंने ये आटा लिया और छलनी के प्रयोग से मैंने इसको छानना शुरू कर दिया, और छानने के बाद में जो बारीक आटा है वो नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और ऊपर ये चोकर और जो गेहूं मिले हुए हैं, इसमें जो चोकर है वो यहाँ इकट्ठा हो गया, छलनी के ऊपर इकट्ठा हो गया। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आटे में से चोकर को अलग करना, यह विधि चालन विधि है। इसमें भी दोनों ठोस है, लेकिन विभिन्न आमाप के हैं, तो छलनी का प्रयोग इसमें करते हैं। इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पृथक्करण की विधियां हैं। ये विधि जिसके अंदर ये भूसा मिला हुआ है और ये गेहूं है, भूसा और गेहूं दो चीज़ें मिली हुई है, और दोनों ही ठोस है, किंतु भूसा हल्का होता है और गेहूं भारी होता है भार के अंदर। तो हवा के झोंके द्वारा भूसे और गेहूं को अलग अलग करना। ये देखिए, मैंने ये हवा के झोंके द्वारा जब हम भूसा दूर गिर गया और गेहूं यहाँ इकट्ठा हो गया, हवा से जो हल्के पदार्थ है वो दूर गिर जाते हैं और भारी पदार्थ है वो नज़दीक गिर जाते हैं। इस विधि के द्वारा भी हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों को अलग करते हैं, और यह विधि जिसमें हल्का पदार्थ हवा के झोंके से दूर गिर जाता है और भारी जो पदार्थ है वो नज़दीक गिर जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, इस क्रिया को, पृथक्करण की इस क्रिया को निष्पावन विधि कहते हैं। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये आज पृथक्करण की 3 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
मुझे आशा और विश्वास है कि ये तीनों विधि या इन तीनों विधियों के बारे में आपको पूर्णतया जानकारी प्राप्त हो गई होगी।